तो हम राहु और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे थे। राहु और शुक्र की युति अगर आपके अष्टम भाव में बनेगी तो आपको इस युति के क्या-क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। राहु और शुक्र जब भी अष्टम भाव में आते हों तो वो रिश्तों में कोई भी प्रकार की ऐसी इच्छा जो बहुत ज़्यादा अधूरी रही है, दमित इच्छा, कुंठा, ये सब दिखाता है। राहु और शुक्र का अष्टम भाव में होना कुछ हद तक आपकी एक अलग प्रकार की सेक्सुअल लाइफ को शो करता है, जहाँ पर आपकी भावनाएँ काफ़ी ज़्यादा दबी की दबी रह जाती हैं, आपकी इच्छाएँ दबी की दबी रह जाती हैं, जहाँ पर आप अप्राकृतिक तरीके अपना सकते हो अपनी भावनाओं और इच्छाओं को ज़ाहिर करने के लिए और उनको पूरा करने के लिए भी। राहु और शुक्र जब भी अष्टम भाव में आते हैं, ये निश्चित समझिए कि आपके पार्टनर से आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, आप विशेषकर रिलेशन में बहुत कुछ छुपा रहे हो और आप वो सब अपने पार्टनर को बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर आपने वो बात जो आप छिपा रहे हो अगर आपके पार्टनर को बता दी, तो आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इवन आपका रिश्ता टूट सकता है, आपका डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। राहु और शुक्र जब भी अष्टम भाव में है, तो ऐसे में जातक को जो पार्टनरशिप में संपत्ति है या कोई भी धन है पार्टनरशिप का, उसको लेके ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा धोखे का सामना जातक को करना पड़ सकता है। जातक के जितने भी रिश्ते बनेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल बनेंगे, उनमें जातक को अंततः धोखा ही मिलेगा। भले ही वो एक समय के लिए आपको संतुष्टि प्रदान कर रहा हो। राहु और शुक्र का अष्टम में होना आपके ससुराल पक्ष से आपको अत्यंत लाभ दिला सकता है, लेकिन कभी-कभी आपको अप्रत्याशित हानि का सामना करना पड़ सकता है। जातक को वित्तीय अनियमितताओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक लग्ज़री के प्रति, धन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। इस प्रकार के जातकों को अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाते देखा जा सकता है, या हम बोल सकते हैं इनकी यौन से संबंधित जो भावनाएँ होंगी काफ़ी ज़्यादा अनियमित और अप्राकृतिक होंगी। राहु और शुक्र जब भी अष्टम भाव में आ जाते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स मिलने वाला है जिससे आप बहुत ही सेक्रेट तरीके से पैसा बना सकते हो। राहु शुक्र अष्टम में है तो कुछ हद तक जो गलत कार्य हैं, अनैतिक कार्य हैं, पौन से रिलेटेड जो कार्य हैं, उनमें भी जातक बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। उस प्रकार के कार्यों की तरफ भी जातक का रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। राहु और शुक्र का अष्टम भाव में होना एक और बात यहाँ दिखाता है, जब भी आप किसी को देखते हैं वो एक प्राकृतिक आकर्षण या एक आपकी बॉडी की आकर्षण की वजह से ऐसा जातक ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होगा हमेशा। और ऐसे जातकों को कुछ सेक्सुअल लाइफ से संबंधित बड़ी समस्याएं रहेंगी, जैसे एड्स की बीमारी है या अन्य कोई भी प्रकार की बीमारी जो आपके कमर के भाग से लेकर आपके घुटनों तक के भाग में हो सकती हैं। उन सब बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपको आपके खराब डाइजेशन सिस्टम की वजह से भी काफ़ी समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ सकता है। राहु और शुक्र का अष्टम भाव में होना कुछ हद तक आपको अकल्ट में अच्छा साथ देगा। अकल्ट में आपको ज़्यादा रुचि देगा। टैरो कार्ड रीडिंग इसमें सबसे ज़्यादा आपको सूट करेगा। टैरो कार्ड रीडिंग के अलावा आप रेकी हीलिंग देख सकते हैं और आप पामिस्ट्री या एक अलग प्रकार का, एक यूनिक प्रकार की आप में जो एनर्जी रहती है, हीलिंग पावर है, वो सब आप अपने आप में देख सकते हो। स्त्री के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति हो तो उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग या पामिस्ट्री बहुत ज़्यादा सूट करेगी। और राहु और शुक्र यहाँ हैं तो आपको कभी भी अप्रत्याशित लाभ या कभी भी अप्रत्याशित हानि से सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे जातक हमेशा किसी भी प्रकार के रिश्ते में एक अपनी एक अलग प्रकार की इच्छा या भावना रखते हैं, उसको वह बार बार दबाने की कोशिश करते हैं। उनकी भावनाएं कभी भी खुलकर सामने नहीं आ पाती। राहु और शुक्र का अष्टम भाव में होना वैवाहिक जीवन में काफ़ी मतभेद, वैवाहिक जीवन में काफ़ी असंतुष्टि लाता है। यहाँ पर राहु और शुक्र अगर बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, तो मैंने आपको जैसे बोला अकल्ट वगैरह में, इनमें सब में फ़ायदा दे सकता है। राहु और शुक्र अगर अष्टम में है तो आपको कोई भी ऐसे जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो, आपके पैसे पे, आपके धन पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही जातक अपने पार्टनर को चूज करने में हो सकता है कि काफ़ी भयभीत हो रहा हो, वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता। काफ़ी बार ऐसे जातकों को कुछ अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। राहु और शुक्र जब भी अष्टम भाव में आते हैं, ऐसे में जातक की अक्सर विदेश यात्रा का रुझान बनता है। जातक तंत्र मंत्र की तरफ भी काफ़ी आकर्षित होता है। साथ ही जातक को रिसर्च में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जातक अगर शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन करेगा या कोई भी काम करेगा तो वो लगभग उस खराब अनैतिक स्थिति की तरफ उसको लेकर जा सकता है, जहाँ पे मैंने बोला आपको पॉर्न इंडस्ट्री है या और भी इस प्रकार के अनैतिक कार्य हैं जिनकी तरफ जातक का रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही ऐसे जातकों
की जो नाइट लाइफ है, नाइट लाइफ इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। आप कुछ गंदी गतिविधियाँ, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं नाइट के समय में, और आपकी नींद काफ़ी भंग होगी। आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित मतभेद देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ हद तक ऐसे अगर ये स्थिति पुरुषों के चार्ट में बन रही हो तो उनको कुछ सेक्सुअल लाइफ से संबंधित बीमारियां या समस्याएं सामने आ सकती हैं। राहु और शुक्र जब भी अष्टम भाव में होंगे तो वित्तीय स्थिति या वित्तीय अनियमितता का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जातक उससे इतना चिंतित नहीं होगा, कहीं ना कहीं से जातक को पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। बट ऐसे जातक अगर लालच कर लें पैसे के लिए, या क्विकली पैसा कमाने के बारे में सोचें, या इलीगल तरीके का पैसा कमाने के बारे में यूज करें, तो यहाँ पर जातक को बहुत बड़ा लॉस, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही देखिए, अगर पुरुष के चार्ट में ऐसी स्थिति बनती है तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के सबसे प्रबल चांसेस होते हैं। और इसका मतलब ये भी है, अगर पुरुष के चार्ट में ये स्थिति है तो वो हो सकता है कि सेक्सुअली उतना ज़्यादा प्रिपेयर ना हो, वो रेडी ना हो और अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाता हो, बल्कि उसका एक अप्राकृतिक तरीका या बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीका, जिसको हम नहीं बोल सकते, वो हो सकता है अपना प्यार दिखाने में, या किसी को कुछ अलग प्रकार से अपना प्रेम प्रदर्शित करने में कुछ हद तक जातक असमर्थ रहता है। तो राहु और शुक्र की युति दोनों ही प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस और बहुत ज़्यादा कभी कभी अतिरिक्त संभावनाएं धन को लेकर, संपत्ति को लेकर, इन सब का सामना करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही मिश्रित स्थिति सामने निकल के आती है। राहु और शुक्र जब भी आपके अष्टम भाव में है, ये समझ लीजिए कि आपका जीवन साथी आपसे संतुष्ट नहीं रहने वाला। उसको कोई ना कोई शिकायत आपसे कभी ना कभी जरूर रहेगी, और वो एक छोटी सी शिकायत भी आपके पूरे रिश्ते को बिगाड़ सकती है। फिर राहु और शुक्र जब भी अष्टम में है तो आप ये देखें कि शुक्र आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी है। शुक्र जिन भावों के स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को लेकर काफ़ी अनियमितता जीवन में रहेगी। उन रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक को बहुत कुछ उन रिश्तों को सहेजने के लिए करना पड़ सकता है। फिर राहु और शुक्र अष्टम भाव में है तो अप्रत्याशित लाभ को दिखाते हैं। ये अप्रत्याशित लाभ आपको किसी भी तरीके से हो सकता है। आपको कोई हिडन गेन हो सकता है, आपको ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, आपको कोई साझेदारी की संपत्ति में लाभ हो सकता है। बट यहाँ लालची प्रवृत्ति या राहु वाली प्रवृत्ति का अगर आप यूज करते हैं तो नुकसान भी हो जाता है। अब जब भी हम शुक्र को राहु के साथ देखते हैं तो राहु जस्ट शुक्र के गुणों को बढ़ाने का काम करता है। तो ये निश्चित है कि जातक अपने पार्टनर के साथ संतुष्ट कभी नहीं हो पाएगा जब भी राहु शुक्र अष्टम में होंगे, और कुछ ना कुछ उसको शिकायत, छोटी मोटी शिकायत या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम उसको हमेशा अपने जीवन साथी से लगी ही रहेगी। तो ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति या पार्टनर को चूज करते समय असमंजस की स्थिति दिखाता है। राहु और शुक्र का युति वैसे अगर देखा जाए तो अपने धर्म से दूसरे धर्म में शादी या अपनी कास्ट से इंटरकास्ट शादी दिखाता है। ऐसे केस में जातक को राहु को फॉलो करने से बचना चाहिए। राहु को कम से कम फॉलो करें और अपने वीनस पे ध्यान दें। वीनस का अब ये जो कंजक्शन है, यहाँ पे राहु काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करते ही करते हैं। बट यहाँ पर वीनस आपके चार्ट में अगर बहुत ही खराब स्थिति में 8th हाउस में बैठे, उस केस में और ज़्यादा ये स्थिति आपको खराब परिणाम देगी। तो हमेशा लालच से बचना चाहिए। रिश्तों में एक सही तरीके से आप किसी को अगर ट्रीट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ ये स्थिति आपको काफ़ी डर पैदा करती है, रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट दिखाती है। तो ये सब परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जब भी राहु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में बनेगी।